पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन को एक गिफ्ट देते दिख रहे हैं। पीएम ने पुतिन को भेंट में गीता की रूसी भाषा में छपी हुई एक कॉपी गिफ्ट की है। इसकी जानकारी देते हुए पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा किया, जहां उन्होंने लिखा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक प्रति भेंट की है। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। पुतिन का ये दौरा बहुत अहम कहा जा रहा है, एक बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ा विजिट है ये पुतिन का। भारत का मोदी और पुतिन के जो बॉन्डिंग है वो सब जानते हैं, डेकेड्स पुराने इनके रिलेशंस, इनके ताल्लुक दोनों कंट्रीज का। इसके अंदर बहुत बड़े एग्रीमेंट्स कहे जा रहे हैं कि होंगे। लैंड करने से पहले ही चेकमेट दे दिया पूरी दुनिया को, वेस्ट को, जिन्होंने इतनी हिपोक्रेसी दिखाई कि पुतिन भारत में आ नहीं सकते। और ये फ्लाइट थी जो सबसे ज्यादा इनको दुखी कर रही है वेस्ट को। और कुछ चीजें हैं जो पुतिन ने ऑलरेडी कर दी, कुछ एग्रीमेंट्स कर दिए और कुछ अनाउंसमेंट्स कर दिए। तो रशिया ने इंडिया को बहुत कुछ ऑफर किया है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि न्यूक्लियर, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। अब रशिया ये ऑफर कर सकता है बिकॉज रशिया के अंदर जो सारे का सारा जो सिस्टम है वो उनको एक डीप ज्योरे न्यूक्लियर पावर है। इन एग्रीमेंट्स में जो आर्म डील्स हैं वो भी होंगी, इसके अंदर इकोनॉमिक डील्स भी होंगी, इसके अंदर हथियारों के, असलहे के, Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स कहे जा रहे हैं उनके, और Su-400 और 500 की भी खरीदारी, और ये सब जो हैं खरीदो फरोख्त, इस सब के एग्रीमेंट्स जो है वो हो सकते हैं। There's so much which has been discussed with the President Putin's visit to India. और उसमें अगर आप देखें कि आज सुबह he was welcomed at the हैदराबाद हाउस। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। भारत आए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का स्वागत काफ़ी गर्मजोशी से हुआ, और इसी मीटिंग का एक खास पल तब बना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को रशियन लैंग्वेज में भगवत गीता का एक खास एडिशन गिफ्ट किया। ये गिफ्ट दोस्तों एक सांस्कृतिक मित्रता का संदेश लेकर आता है। पुतिन ने भी इस जेस्चर को बड़ी इज्जत और ध्यान से एक्सेप्ट किया, जिससे दोनों देशों के बीच कल्चरल कनेक्ट और डिप्लोमेटिक रिस्पेक्ट क्लियरली दिखाई देती है। भारत और रशिया का रिश्ते हमेशा से स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर बेस्ड रहे हैं, चाहे डिफेंस हो, ट्रेड हो या एनर्जी पार्टनरशिप्स हो। और ये छोटा सा कल्चरल एक्सचेंज एक बड़ी सिंबॉलिक मैसेज देता है कि दोनों देश सिर्फ जियोपॉलिटिकल पार्टनर्स ही नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की परंपराओं को भी समझने और रिस्पेक्ट करने के लिए कमिटेड है। पुतिन का ये भारत दौरा कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और डिस्कशन से भरा हुआ है। दोनों लीडर्स ने रीजनल सिक्योरिटी, ग्लोबल पीस और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन पर डिटेल में बात की। लेकिन इस दौरे का सबसे सॉफ्ट और पावरफुल मूवमेंट वही था जब एक धर्म ग्रंथ के जरिए शांति और ज्ञान का मैसेज एक्सचेंज हुआ। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। Which has been discussed with the President Putin's visit to India. और उसमें अगर आप देखें कि आज सुबह he was welcomed at the हैदराबाद हाउस, और जो प्रेसिडेंट साहब को वेलकम किया गया, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। नॉर्मली इंडियन जो लीडरशिप है, जिन्होंने ज़्यादा प्रोटोकॉल देना हो तो उनको फिर इधर इस लेवल पे लेके आते हैं। तो वो ये एक स्टेट लेवल का उन्होंने जो विजिट है वो बना दिया है इसको। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि पुतिन को इंडियंस जो हैं वो इजी नहीं लेते, याद रखिएगा। फॉर देम पुतिन मैटर्स अ लॉट। पुतिन इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर नहीं है। पुतिन कोई ऑर्डिनरी लीडर नहीं है। ही हैज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, ही इज देयर। तो बहरहाल ये वो राष्ट्रपति भवन आए हैदराबाद हाउस में। उससे पहले आई थिंक उन्होंने महात्मा गांधी की जो समुदाय है राजघाट में दिल्ली में, वहाँ पे भी वो गए। और लेकिन असल चीज़ जो है वो क्या हुई, मोदी साहब ने ये कहा है कि आपकी जो प्रेसिडेंसी है, कि पुतिन साहब जो है वो एक विजनरी लीडर है। पुतिन इज अ विजनरी लीडर। यूक्रेन के ऊपर उन्होंने ये कहा जी कि रशिया ने हमें लूप में रखा है, हम अमन की साइड पे हैं और हम पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। आज उन्होंने ये नहीं कहा दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर।
क्योंकि सारे यूरोपियंस तो इसको बहुत इस्तेमाल करते थे, सारे यूरोपियंस तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कि जनाब वो देखिए नरेंद्र मोदी कहता है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज़ लाइक दिस एंड दैट। हाँ, तो आज नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है या हुआ। बहरहाल दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग, लेकिन जो कुछ हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ट्रेड मिनिस्टर हैं, जयशंकर, सारे के सारे लीडर वो जिसे कहते हैं ना, दे आर देयर। और ये एक बड़ा जो 23वां इंडिया रशिया डायलॉग हो रहा है उसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। जैसे हमने पहले कहा कि इंडिया और रशिया जो है उन्होंने एक मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया। अब मोबिलिटी एग्रीमेंट क्या है, ठीक है, या इससे क्या वो होगा, ये एक लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट है जिसमें लीगल माइग्रेशन होगी, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड इंडियन वर्कर्स रशिया जाएंगे। और इंडिया और रशिया जो है वो कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन ऑफ आवर वर्कर्स राइट्स और ये ऐसे रास्ते बनाने की ज़रूरत है। सो रशिया के पास क्योंकि क्वालिफाइड लेबर नहीं है, उनके पास लेबर शॉर्टेज है, वहाँ उस तादाद में जो वो नहीं है, बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही, वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इस वजह से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहुंच चुके हैं इंडिया, भारत पहुंच चुके हैं पुतिन, और पुतिन का ये दौरा बहुत अहम कहा जा रहा है। एक बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत बड़ा विजिट है ये पुतिन का। भारत का मोदी और पुतिन के जो बॉन्डिंग है वो सब जानते हैं, डेकेड्स पुराने इनके रिलेशंस, इनके ताल्लुक दोनों कंट्रीज का। इसके अंदर बहुत बड़े एग्रीमेंट्स कहे जा रहे हैं कि होंगे। इन एग्रीमेंट्स में जो आर्म डील्स हैं वो भी होंगी, इसके अंदर इकोनॉमिक डील्स भी होंगी, इसके अंदर हथियारों के, असलहे के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स कहे जा रहे हैं उनके, और Su-400 और 500 की भी खरीदारी, और ये सब जो हैं खरीदो फरोख्त, इस सब के एग्रीमेंट्स जो है वो हो सकते हैं और होने जा रहे हैं, जो अभी तक ये सब चल रहा है। पुतिन जब वहां पर पहुंचे हैं तो जो मोदी हैं उन्होंने अपने तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं होते हैं किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के, वो ब्रेक करके उनको वहां पर एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे। दिस इज नथिंग न्यू, बिकॉज इससे पहले बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर्स हैं दुनिया के, जैसे कि वहां पर जब भी किसी कुछ सुपर पावर्स जो है इनके जब वहां पर पहुंचते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनको भी लेने के लिए इसी तरीके से एयरपोर्ट पर पहुंचे। जो अरब कंट्रीज हैं उनमें से भी कुछ, मोहम्मद बिन सलमान और कुछ और भी, उनको लेने के लिए वैसे पहुंचे। ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता था कि पुतिन को लेने मोदी एयरपोर्ट ना पहुंचते, ऐसा तो नहीं हो सकता था। वहां पर पहुंचे हैं, उनकी खूब गले शले मिले हैं दोनों लीडर्स। और इससे पहले एक और ये हुआ कि इंडिया की दो बड़ी जो फीमेल एंकर पर्सन्स हैं, एक अंजना और एक गीता मोहन, उन्होंने पुतिन का इंटरव्यू किया। बहुत ही जबरदस्त और शानदार इंटरव्यू वो। और वो इंटरव्यू, मेरा ये ख्याल, मैं बहुत हैरान हो रही थी जब मैंने वो इंटरव्यू देखना शुरू किया। मैंने कहा पुतिन का ये एक इंटरव्यू हो रहा है, तो उसके ऊपर जो कि इंडिया की दो फीमेल एंकर्स कर रही हैं और ये बड़ा अच्छा होगा। मैंने कहा कि ये कहाँ पर हो रहा है, क्या इंडिया ने अपना कोई ऐसा हॉल ऐसा बनाया है, कोई जगह ऐसी बनाई है कि जो बिल्कुल क्रेमलिन से मिलती जुलती है? आपको पता है कि क्रेमलिन बोलते हैं कि जो कि ऑफिस है पुतिन का, उसको क्रेमलिन, उस तमाम एरिया को क्रेमलिन कहा जाता है। लेकिन वो पता ही चला कि जो दोनों एंकर्स थी, अंजना और गीता मोहन, वो रशिया गई थी उनका इंटरव्यू करने इस विजिट से पहले। तो ये बड़ा एक शानदार उन्होंने एक जेस्चर दिया। दोस्तों, आज के जियोपॉलिटिक्स में जब टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का माहौल बना हुआ है, तब ऐसे जेस्चर्स एक रिमाइंडर होते हैं कि डिप्लोमेसी सिर्फ एग्रीमेंट से नहीं, दिलों को जोड़ने वाले सिंबॉलिक एक्ट से भी बनती है। भगवत गीता का गिफ्ट देना सिर्फ एक किताब देना नहीं था, ये एक मैसेज था विजडम का, फ्रेंडशिप का और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का। दोस्तों, पुतिन ने पीएम मोदी के साथ इस मूवमेंट को अप्रिशिएट किया और दोनों लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि ये दौरा पॉजिटिविटी और ट्रस्ट से भरा हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी नोट किया कि भारत का ये कल्चरल डिप्लोमेसी स्टेप एक सॉफ्ट पावर एग्जाम्पल बन चुका है। दोस्तों, पुतिन के दौरे पर पूरी दुनिया की नज़र है और अब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवत गीता दी है पुतिन को, तो सबकी नज़र इस पे भी होगी। इससे भारत के कल्चर का विस्तार होगा थोड़ा। हम जानते हैं किस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव बना हुआ है, और इसी बीच ऐसे ग्रंथ का देना भगवत गीता जो बहुत कुछ सिखाती है, ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है।
आगे चलकर ये दौरा दोनों देशों के टाइज को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाता है वो देखना होगा, पर फिलहाल एक गीता ने भारत रशिया रिलेशंस के नैरेटिव में एक नया पीसफुल चैप्टर जोड़ दिया है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।